कोंडली पुल के उद्घाटन पर सियासी बवाल, प्रवेश वर्मा का पुतला फूका, आम आदमी पार्टी समर्थकों ने लगाए दलित विरोधी सरकार के नारे। कोंडली विधानसभा क्षेत्र में पुल के उद्घाटन को लेकर गुरुवार को सियासी घमासान देखने को मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश वर्मा का पुतला फूका और दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस पुल का उद्घाटन विधायक कुलदीप कुमार पहले ही कर चुके हैं, उसका दोबारा उद्घाटन कर दिल्ली सरकार राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में आप समर्थक मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि पुल करीब 6 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था और उन्होंने इसे जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया था। उनका आरोप है कि इस परियोजना का निर्माण पिछली सरकार के कार्यकाल में कराया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार दोबारा उद्घाटन कर इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। विधायक ने कहा कि पुल तैयार होने के बावजूद करीब 6 महीने तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि जनता की जरूरत को देखते हुए उन्होंने स्वयं पुल को लोगों के लिए खोल दिया था। कुलदीप कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना पर सरकार ने केवल अपना नाम और राजनीतिक श्रेय स्थापित करने के उद्देश्य से करीब 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आप समर्थकों ने सरकार पर दलित विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला भी फूका। विरोध के चलते इलाके में कुछ समय के लिए राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन बताया। उन्होंने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आप विधायक विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता ने कुलदीप कुमार को कई बार चुना है, लेकिन उनके मुताबिक विधायक सदन में जनता की समस्याओं को उठाने के बजाय शोर शराबा करते हैं और चर्चा में भाग नहीं लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे विधानसभा का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोंडली पुल के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। एक तरफ आप इसे पुराने काम का दोबारा उद्घाटन और राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी इसे विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया बता रही है। पार्टियों को प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समाज के लोगों में, दलित समाज के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, वो आहत है कि जिस तरह का बर्ताव कल सदन में प्रवेश वर्मा जी के द्वारा किया गया, मुझे टारगेट करके मतलब अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, उससे लोगों में बहुत गुस्सा है। तो आज वो लोग जब प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कोंडली विधानसभा में आ रही हैं, तो वो लोग आज उनका प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए, जो मुझे जानकारी अभी तक मिली है, तो उनमें गुस्सा है इस बात को लेकर। प्रवेश वर्मा जी का पुतला भी बनाया गया, उसको जलाया भी गया। देखिए, ये तो भी मुझे लगता है कि क्योंकि ना इनकी मानसिकता जो है दलित विरोधी है। जिस पुल का उद्घाटन करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी आ रही है, वो पुल जो है वो आज से 1.5 साल पहले पुल कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा बहुत काम बचा था उसके अंदर, वो काम भी जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी पिछले 6 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है। और 6 महीने से मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ इसको चालू कराने का काम करें। एक दिन तो मुझे खुद जेसीबी ला खोलना पड़ा पुल को, जब इतना जाम लग गया वहां पे जाके जाम निकलवाने के लिए मुझे खोलना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने तक उस पुल को रोक के रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मानसिकता जो है, जो उनके मंत्री है प्रवेश वर्मा, दलित विरोधी मानसिकता है। वो कोंडली विधानसभा की जो आबादी है ज्यादातर दलित समाज के लोग रहते हैं, वो उनको परेशान करना चाहते हैं, जाम में फंसाना चाहते हैं। और 6 महीने के बाद आज मुख्यमंत्री को इसकी याद आई है और मुख्यमंत्री जी क्रेडिट चोरी करने के लिए अपने नाम का स्टिकर लगाने के लिए यहाँ पहुंचे। वर्मा जी के पास क्या अधिकार है सदन से मुझे निकालने का, मार्शल को कहने का कि इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसको शराफत से मत निकालो, इसको इनसे प्यार से मत करो, मतलब मुझे पीटो, मुझे मारो। उनके पास क्या अधिकार है? किसने उनको अधिकार दिया? ये अधिकार तो स्पीकर के पास है, उनके पास तो अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने वो अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उस संविधान को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, आपने कहा मुख्यमंत्री का दलित विरोधी है। जब सरकार दिल्ली में बनी तो सबसे पहले अपने कार्यालय से बाबा साहब की फोटो हटाने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। हमने उसको लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर के स्कूलों का नाम हटाने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अपना नाम रखने का काम किया। और उसके बाद अब उनके मंत्री प्रवेश वर्मा इस तरह का व्यवहार हमारे साथ करते हैं सदन के अंदर, तो ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। और ये 6 महीने इस पुल को रोक के रखना क्या दलित विरोधी मानसिकता का परिचय नहीं है? देखिए, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि वो भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार संविधान को नहीं मानती है, वो नियम कानूनों को नहीं मानती है। और ऊपर से मैं दलित, ये विधानसभा दलित, अब दलितों को वो अपने कार्यक्रम में बुला लें
अपने कार्ड में नाम छपवाने, तो उनकी जो शान और शौकत है मुख्यमंत्री जी की और उनके मंत्री की, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा होगा। इन्होंने तो ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, मैं तो छोटा सा विधायक हूं। तो मुझे पता है इनकी मानसिकता जो है वो दलित विरोधी मानसिकता है और उसका परिचय ये देने का काम कर रहे हैं। पूरे सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं, वहां पर बैठते ही शोर मचाते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। यहाँ की जनता ने उनको कई बार चुना, मगर यहाँ की जनता की आवाज नहीं उठाते हैं, बेकार के मुद्दों पर पूरे सदन का समय बर्बाद करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री जी के बारे में भी उन्होंने अपशब्द बोले सदन में, उसके ऊपर में भी ये पूरा मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाएगा और उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। लक्ष्मीनगर विकास पार्क वो कोई रिपोर्टर नहीं, ऐसी कुछ 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। पूर्वी दिल्ली में पिकेट, ड्रोन और नाव से गश्त, आउटर फोर्स तैनात। नई दिल्ली, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और संवेदनशील इलाकों के साथ साथ प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जिले के अलग अलग हिस्सों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रमुख स्थानों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जगह जगह पुलिस पिकेट तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूर्वी दिल्ली में ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। पुलिस की नजर ऐसे इलाकों पर है जहां किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की आशंका हो सकती है। ड्रोन के जरिए जमीन के साथ साथ ऊंचाई से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। यमुना नदी और खादर से सटे इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस द्वारा नाव के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यमुना से जुड़े संवेदनशील इलाकों को सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से शामिल किया गया है। सर 15 अगस्त को लेके क्या सुरक्षा, बॉर्डरों को सुरक्षा को लेकर 15 अगस्त को लेके इस डिस्ट्रिक्ट ने काफी व्यापक तैयारियां की हैं। हमने पिकेट लगाई है, बॉर्डर पिकेट भी एक्टिवेट है हमारी, और लगातार व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही है और ड्रोन के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है। और जो यमुना खादर का इलाका है वहां पर बोट के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 29 लाख रुपए की ठगी। बिसरख पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा, पूरी रकम बरामद। सेंट्रल नोएडा वेस्ट में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर एक जीएसटी कंसल्टेंट से 29 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का बिसरख पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दावा किया है कि ठगी की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक बरामदगी में 24.50 लाख रुपए नकद के अलावा करीब 4.50 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन, चांदी का कड़ा और अंगूठी शामिल है। पुलिस के अनुसार घटना 20 जुलाई 2026 की है। एक जीएसटी कंसल्टेंट अपने पालतू डॉग और लैपटॉप के साथ कार से जा रहे थे। इसी दौरान एस एस्पायर सोसाइटी के पास आरोपियों ने उनकी कार को रोक लिया और खुद को जीएसटी अधिकारी बताया। आरोपियों ने 2 फर्मों के कथित फर्जी ई-वे बिल के सत्यापन का हवाला देकर जीएसटी कंसल्टेंट को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जीएसटी मामले में जेल भेजने की धमकी दी और इसी डर का फायदा उठाकर उनसे 29 लाख रुपए वसूल लिए। घटना के बाद बिसरख पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस टीम ने सर्विलेंस, सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की पहचान की। जांच के बाद पुलिस ने जलपुरा रोड स्थित इस्कॉन मंदिर के पास से कशिश चौहान उर्फ ईशु, राजेश पवार, विवेक शर्मा, अंकित शाही और अंशुल को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कशिश चौहान और पीड़ित की वर्ष 2021 से पहचान थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले से रेकी कर वारदात की योजना बनाई थी और फिर फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर पीड़ित को निशाना बनाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 7 मोबाइल फोन, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी और दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी भी बरामद की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वारदात में गिरफ्तार किए गए आरोपी पुलिसकर्मी नहीं है। जांच में कशिश और विवेक के पूर्व या वर्तमान में डीसीपी कर्मचारी के रूप में कार्य करने का तथ्य सामने आने की बात कही गई है, जबकि राजेश के दिल्ली सिविल डिफेंस से जुड़े होने की जानकारी पुलिस ने दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह ने इसी तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। कितने गिरफ्तार है, उसमें वर्दी भी बताई जा रही है, कौन लोग हैं, सर क्या क्या आपसे पढ़ा। थाना बिसरख अंतर्गत आइजिन सोसाइटी निवासी संदीप कुमार, जो पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट हैं, इन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एस एस्पायर सोसाइटी के लिए निकले थे तो वहाँ पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने
इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया। और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ जीएसटी की शिकायतें हैं। इनको ब्लैकमेल किया और मुकदमे, फर्जी बिलिंग के मुकदमे की धमकी देकर कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, इनसे ब्लैकमेल करके उसके एवज में पैसे की डिमांड की। और बाद में इनके द्वारा 29 लाख रुपए जो आपस में नेगोशिएशन से तय हुआ, आरोपियों के सहयोगी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने मैं गाड़ी इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने घर आए। ये सूचना थी, इस पर थाना विसरख में इनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसके अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 5 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो लगातार काम कर रही थी। और अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में टीमों ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में शामिल जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है। और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे, वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फ़ोन रिकवर किए गए हैं। और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान, पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था, जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त है उसमें विवेक, यह भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है और काम कर रहा है। अन्य अभियुक्त अंकित उर्फ अंकेश, जिसकी गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है XLX मारुति, यह भी बरामद हुई है। इनका सहयोगी एक अन्य अभियुक्त अंशुल चौहान जो एटा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, यह भी गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने मिलकर इस वादी जीएसटी कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफ़ी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी। और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफ़ी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं, तो इनको आसानी से जीएसटी का अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। और इस बात की जानकारी वादी को भी थी कि उनके द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो अगर कोई जीएसटी के नाम पर उनसे अप्रोच कर रहा है तो इन्होंने बड़े आराम से उनकी गाड़ी में उनके कंसेंट से ये लोग बैठे और आगे गए। वहाँ बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ और ये पैसे दिए गए और इस भी दौरान किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बाद में जब ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद ये लौटे, इसके बाद बहुत विलम्ब से सूचना दी गई और इस घटना में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस बहुत
तत्परता से और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और इसके गहराई में जाने के लिए सारे उपक्रम कर रही है और हम लोग अन्य जो इसमें साक्ष्य है उनको संकलित करके शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करेंगे।